दोस्तों मैं खड़ा हूँ हमारा जीएसएनबी गरबा इवेंट सेंटर के बाहर। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं पीछे माउंटेन कॉलिजियम, जहाँ पर गरबा फंक्शन का आयोजन किया गया था जीएसएनबी के द्वारा। और मेरे साथ में है आज रुचित भाई, ये है जीएसएनबी के प्रेसिडेंट माउंटेन रीजन में। और आज इनके साथ में मैंने काफ़ी सारी कुछ क्वेरीज थी, तो इनको बोला मैंने कहा आप थोड़ा टाइम निकालिए और एटलीस्ट मैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में बताइए कि आखिर ये जीएसएनबी कब स्टैब्लिश हुआ, कितने मेंबर्स हैं, और काफ़ी कुछ ऐसा था जो एक जानना हर किसी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आखिर अगर आप कनाडा के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर किस तरह से एक्टिव है, कैसे इवेंट्स बना करती है, कितने लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, और क्या कुछ यहाँ का एक सोशल एनवायरनमेंट है वो रहता है। तो सबसे पहले तो रुचित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, थैंक यू। बहुत ही अच्छा हुआ आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। रुचित भाई सबसे पहला तो ये है कि आखिर जीएसएनबी सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ, इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमको बताइए। श्योर। तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, राइट। तो हर एक स्टेट के, हर एक लैंग्वेज के अलग कल्चर्स हैं, अलग त्यौहार हैं। तो जब हम बाहर आते हैं, स्पेशली इन ए टाउन लाइक माउंटेन, कि जहाँ पे बहुत कम इंडियंस थे, अभी बहुत हैं, बट अब जब बहुत बहुत कम इंडियंस हैं, उस वक्त आप कोशिश करते हैं कि अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखें, अपने त्यौहार, अपने बच्चे कैसे जाने हमारे त्यौहार को, हम कहाँ से आए हैं, हमारा कल्चर आगे बढ़ाना है, हमारी लैंग्वेज को टकाए रखना है। तो उसके लिए हमने 2022 में ये चालू किया था, गुजराती समाज न्यू ब्रंसविक। सो दोस्तों ये जीएसएनबी जो है ये बेसिकली गुजराती समाज ऑफ न्यू ब्रुंसविक जो स्टेट है कनाडा का, वहाँ का है। और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अभी की तारीख में जीएसएनबी में कितने एक्टिव मेंबर्स हैं? समय आने पर हर कोई होता है। आई हैव सीन 1200 पीपल पर डे इन द इवेंट, बट जो एक्टिव मेंबर्स जो सारे त्यौहार मनाते हैं, आई वुड से अबाउट 80 families and 45 to 60 individuals, students and families, yeah. सो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जानने की कि 80 फैमिलीज़ हैं वो एक्टिव मेंबर्स है, 45 टू 50 के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स है या बैचलर्स का हैं जो कि इस गुजराती समाज के मेंबर्स हैं। मेंबर्स का मतलब ये वो लोग हैं जो फॉर्मली अपना कंट्रीब्यूशन पे करके इसका मेंबरशिप लेके रहते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रिसेंटली मूव हो रहे हैं। अगर मैं अटलांटिक रीजन की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारा जो रश है कनाडा का वो अटलांटिक रीजन में मूव हुआ है। सो ये लोग यहाँ पर मूव होते हैं और उनको यहाँ पर सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। देन आफ्टरवर्ड्स वो जो है कम्युनिटी का पार्ट करते हैं। स्पेशली अगर मैं करूँ एक्टिव मेंबरशिप की, हाँ, जब भी कोई कम्युनिटी इवेंट होता है तो वो लोग आते ही हैं, उसमें शिरकत करते हैं, दे इन्वॉल्व और सब कुछ। आपने देखा गरबा इवेंट में भी मैंने पहले भी बताया कि 1200 से ज़्यादा की गैदरिंग थी। रुचित भाई 1200 कह रहे हैं, मेरा गेस था शायद उससे भी ज़्यादा ही थी पब्लिक। सो इट वॉज ए सक्सेसफुल इवेंट। सो दोस्तों आपने जब मेरे गरबे के वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो डेकोरेशन था वो पूरा जो वही ट्रेडिशनल डेकोरेशन करने की कोशिश की गई थी जो आपको इंडिया में देखने को मिलता है। तो इंडिया में जब भी आप कोई गरबा आयोजन में जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह का आपको माहौल देखने को मिलता है, ठीक वही माहौल यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि डेकोरेशन ने भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। रुचित भाई आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपने वो डेकोरेशन कैसे अरेंज किया यहाँ पर? वेल, आपने सही बात की। माहौल या डेकोरेशन, थोड़ी बहुत चीज़ें अंदर से आती है, तो यहाँ पे चीज़ें मिलना मुश्किल है। सो बहुत सारी चीज़ें हमने घर से ही निकाली। ये बहुत बड़ी बात है गुजराती समाज न्यू ब्रंसविक के लिए। यहाँ पे माउंटेन में भी हमने कोई भी चीज़ें बाहर से नहीं उठाई है, ली है। इधर हमारे पास जो घर में थी मेंबर्स के पास, वो चीज़ें यूज़ की है। वो चाहे माता जी का फ़ोटो हो या कोई भी डेकोरेशन आइटम हो, या फिर हमने बनाई हैशटैग्स ले आके उसका गांव बनाया। फिर कुछ चीज़ों में हमने हुला उसका भी यूज़ किया, लेकिन उसको हमने बाद में डेकोरेट किया मिलकर। तो ये पूरा काम एक बंदे की, एक व्यक्ति के दिमाग से नहीं हो सकता है। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन लोगों ने दिमाग लगाया और साथ में काम किया। कम से कम 2 महीना काम किया चीज़ें रेडी करने के लिए और फिर यहाँ पे आके लगाने के लिए। सो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ये और हाईलाइट हो रही है कि पैसा खर्च के आप सब कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी आया होगा कि यार क्या नहीं होता है अगर आप पैसा खर्चो, ऑब्वियसली होता है। बट जब बात आती है कि आपको मिनिमम बजट में मैक्सिमम सक्सेस लानी है कोई भी एक इवेंट में, स्पेशली इतना दूर आप जब बैठे हो यहाँ पर, आपको कोई भी चीज़ें अरेंज करना एक आसान नहीं है। कि आप एक डेकोरेशन लाना चाहते हो, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक इमेज अटैच करूँगा। एक पर्टिकुलरली फ़ोटो लोकेशंस भी बनाई गई थी जहाँ पे आप फोटो पॉइंट्स मैं बोलूँगा, जहाँ पर आप इवेंट के दौरान जाके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। सो ये सब डिज़ाइन करना कनाडा में
और इसके लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करना, डेकोरेटिव मटेरियल लाना कोई आसान बात नहीं है। ये सब चीज़ें हमने खरीदी नहीं, बल्कि इंडिविजुअल के पास में जो भी सामान था, जो भी टीम मेंबर्स है, वो सब अपने अपने घर से लाए। कुछ एक बाहर से थोड़ा बहुत एफर्ट करके लाया गया और बाद में उसको यहाँ पर थोड़ा आइडिया लगा करके डेकोरेट किया गया, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अप्लाई करी गई और यही जो चीज़ है जिसने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही शानदार था। मैं कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ यहाँ पे अटैच करूँगा, आप देख सकते हैं लोगों ने लगभग महीने तक मेहनत करी है अपने बिजी शेड्यूल में रहते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा कनाडा में लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपने आप के लिए, और ऐसे में अपने और अपने परिवार के लिए जहाँ आपको टाइम निकालना मुश्किल हो, वहाँ पर आप कम्युनिटी के लिए टाइम निकाल रहे हैं और आप इतना सब कर रहे हैं, तो वो रियली अप्रिशिएट करने वाली बात है। रुचित भाई, आपसे बोलना चाहूँगा, आज उन मेंबर्स के लिए, उन वॉलंटियर्स के लिए जिन्होंने जीएसएनबी को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ सबका शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि 3 साल से लेकर 63 ईयर्स तक के हमारे वॉलंटियर्स थे और कुछ अपना सोचे बगैर कि इसमें मेरा क्या है, ये सब कुछ काम किया है। सबको समाज का गोल पता है और समाज के लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ साइड में रख कर वो किया है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो दोस्तों, यही एक बड़ी बात थी कि वॉलंटियर्स जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो जिनको कुछ यहाँ पर अगर फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करें तो वो नहीं मिला है। दे जस्ट केम हियर और वो अपना जो बिजी शेड्यूल है उससे टाइम निकाला, यहाँ पर आए और कई दिनों तक देखिए, एक कुछ मेहनत जो है वो इवेंट सेंटर पे होती है और जो मेजर जो मेहनत होती है वो घर पर होती है प्री दिन में, क्योंकि आपको सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी होती है, काफ़ी सारा होमवर्क करना होता है, तो वो इन वॉलंटियर्स ने स्पेंड किया है टाइम, और उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन सब लोगों का। एक चीज़ और है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि रिसेंट कुछ समय से अटलांटिक प्रोविंस में जो है हमारी इंडियन कम्युनिटी का रश बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं पीआर पाथवेज के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में अटलांटिक प्रोविंस में इंडियन कम्युनिटी की जो प्रेजेंस है वो बढ़ी है। उसको देखते हुए आपका क्या फ्यूचर गोल है? किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं कि अपनी इस कम्युनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएं? क्या कुछ इवेंट्स आप प्लान कर रहे हैं आने वाले दिनों में? गरबे का इवेंट तो ऑब्वियसली मैंने देखा है, अब आने वाले दिनों में आप कौन-कौन से इवेंट प्लान करने की सोच रहे हैं? तो गुजरात में होता है बेस्तु वर्ष, इट्स कॉल्ड न्यू ईयर, गुजराती न्यू ईयर, वी विल बी सेलिब्रेटिंग दैट। मोर देन दैट, एज जीएसएन भी हमारा प्लान सिर्फ फेस्टिवल्स मनाना नहीं है, हमें उनको वो कंफर्ट लेवल देना है जो वो इंडिया से यहाँ पर आकर मिस किया हुआ है। उसके अलावा हमारी ये भी कोशिश है कि उनको कैसे यहाँ के एनवायरनमेंट में सेट करें, क्योंकि हम कहा जाता है ना कि दूध में शक्कर की तरह मिक्स हो जाए, ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे आकर यहाँ का कल्चर बिगाड़े, हमें यहाँ पे मिक्स होना है। जो मेन चीज़ है वही है कि जब कोई यहाँ पे आता है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनकी लाइफ में, तो कभी भी हमारे साथ ऐसा हुआ हो कि आई विश आई न्यू दिस बिफोर, शायद मुझे किसी ने बोला होता है इस बात पहले तो मैं अलग तरीके से करता, तो हमें वही ध्यान रखना है। उसके अलावा हर जगह पे हम उनको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मेन थिंग इज़ एकोमोडेशन। हमारी कोशिश यही रहेगी कि धीरे धीरे हम उस सिचुएशन में आ जाए कि गुजरात भवन खोल दें यहाँ पे, कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फैमिली यहाँ पे आ रहा है और उसको रहने के लिए, उनको रहने के लिए प्रॉब्लम हो जाए कभी भी, तो एक जगह है, एक आश्रय है कि जहाँ पे जाकर वो रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर यहाँ पर हम पहुँच सके, तो हमारा पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम उस देश में जा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जीएसएनवी समाज जो है अभी काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पे कि जल्दी ही यहाँ पर जो है वो गुजरात भवन बनाया जाए। और जैसा कि रुचित भाई ने बताया कि ये बेसिकली उसका मेन मोटिव यही होगा कि जो भी ट्रांजिट पीरियड ऑफ फेज़ में है अपनी लाइफ के, सो उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो और एक टेम्परेरी उनको एक लोकेशन मिल पाए कि जहाँ पे वो रह सकें। क्योंकि कनाडा की जो लाइफ है वो अब काफ़ी हार्ड है, इट्स नॉट दैट ईज़ी। सो उस फेज़ में अगर आपको कहीं न कहीं हमारा समाज आपको कुछ सपोर्ट दे सकता है, तो वही एक विज़न के साथ में गुजराती समाज अभी काम कर रहा है। होप नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी ही आपको जो है वो सब इम्प्लीमेंट होता हुआ ग्राउंड पे दिख जाए दोस्तों। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूँ तो जब मैं जून एंड में यहाँ पर आया था, तो स्टार्टिंग जो फेज़ होता है, ट्रांजिशन फेज़ आप आते हो, मेरा हालांकि टेम्परेरी प्लानिंग ही था, फिर थोड़ा एक्सटेंड हुआ और उस दौरान मैंने एक ही चीज़ देखी कि जैसे-जैसे मैं लोगों से मिलता गया, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला कम्युनिटी के द्वारा। सबने मुझे बताया कि आखिर कैसे क्या करना है, कहाँ से चीज़ें खरीदनी है, कैसे घर स्टेबल करना है, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। पहले से ही आपको उसको एक माइंडसेट डेवलप किया और जब इस तरह के कम्युनिटी इवेंट्स में जाता हूँ, तो धीरे-धीरे जो एक इंडिया वाली एक होम सिकनेस भी होती है, वो भी आपकी थोड़ी-थोड़ी दूर होने लगती है और आप अपने आप को इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने लग जाते हो। वही एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर जीएसएन भी प्ले कर रहा है गुजराती समाज में। मैं सिर्फ गुजराती समाज तक इसे लिमिटेड नहीं रखूँगा, क्योंकि आपने मेरे वीडियोज़ में भी देखा होगा, यहाँ पर सिर्फ गुजराती नहीं बिल्कुल बल्कि पूरे इंडिया से लोग बाग यहाँ पे आए थे। अगर मैं कहूँ साउथ से भी थे, आप बात करें पंजाब से भी थे,
नॉर्थ ईस्ट पकड़ ले, कोई भी एरिया अगर पकड़ते हैं इंडिया का, तो जहाँ से भी मैं अगर बेहतर कहूँगा कि इंडियन कम्युनिटी बोल सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। थ्रू आउट इंडियन कम्युनिटी ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर आने वाले टाइम में भी हम ये विज़न लेके चल रहे हैं कि यही कम्युनिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और इस तरह के इवेंट्स जो आने वाले टाइम में आयोजित होंगे तो उसके द्वारा आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी और आपको एक वही सोशल गैदरिंग का माहौल मिलेगा जो आप कनाडा में रहते हुए मिस करते हो और जो आपको इंडिया वाले दिन याद आते हैं। सो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप इन सब इवेंटों में आए, कम्युनिटी का एक पार्ट बने ताकि आपको अपनी वो सोशल लाइफ दोबारा से यहाँ पर मिल पाए। सो रुचित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए और सब लोगों को डिटेल में बताने के लिए कि आखिर जीएसएनबी किस तरह से फंक्शन करता है, क्या विजन्स है और कैसे आप लोग जो है इस कम्युनिटी का हिस्सा बन करके एक अपना जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पर पा सकते हैं कनाडा में। दोस्तों, मैं जीएसएनबी को लेकर एक ही बात बोलूँगा, जैसा कि रुचित भाई ने बताया कि 2022 में ही ये इस्टेब्लिश की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की तारीख में इसके अंदर में 80 से ज़्यादा एक्टिव फैमिली मेंबर्स हैं, काफ़ी सारे जो है वो बैचलर्स हैं और काफ़ी सारे इनएक्टिव जो ओकेजनली भी यहाँ पे शरीक होते हैं इसके इवेंट्स में। तो उसमें मुझे एक लाइन याद आती है, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। सो एग्जैक्टली वही यहाँ पे हो रहा है। धीरे धीरे कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, लोग आते जा रहे हैं, कम्युनिटी बड़ी होती जा रही है, लोगों को वो सब मिल रहा है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि देखो, इंडिया की कमी तो कोई फुलफिल नहीं कर सकता, बट स्टिल वी आर वेरी क्लोज टू इट कि आप एटलीस्ट एक सोशल एनवायरनमेंट यहाँ पर भी पा सकें। सो यही सब पूरी कोशिश है जीएसएनबी की। रुचित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए और स्पेशली थैंक्स कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया गरबों का और आने वाले टाइम में जो बेस्ट आवर्स वगैरह के जो फंक्शन है, आई विल बी देयर, आई विल बी कवरिंग दैट एज वेल। तो आप सब लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आखिर मॉन्कटन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और उन सब न्यू चेजर्स के लिए जो रिसेंटली मॉन्कटन मूव कर रहे हैं, जीएसएनबी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है जीएसएनबी ग्रुप का, एज वेल एज ईमेल आईडी भी दी गई है। आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं और इस ग्रुप का एक मेंबर बन के एक्टिवली जो है फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं।